बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले मैंने एक नौजवान के हाथों की रीडिंग की है, तो उसके हाथ पर नाज़रीन मुख्तसर शादियों की अलामत मौजूद थी। मुख्तसर शादी का मतलब भी ऐसी शादियाँ जो चंद दिन या चंद महीने चल सकें, मतलब वो ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तो नाज़रीन, जिन हाथों पर ये अलामात मौजूद होती हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते हैं। तो ये अलामात तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से हम आपको वो वाक़यात बता सकते हैं कि किस वजूहात की बिना पर ये शादियाँ इख्तिताम पज़ीर होती हैं, और उस नौजवान की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर वक्त की शादी मतलब कुछ जिन लोगों के हाथों में ये लकीर होती है तो उनकी शादियां ज़्यादा देर तक चल नहीं पाती, और कुछ उनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनमें शादी निभाने की सलाहियत नहीं होती। मतलब ये कि वो ताल्लुकात को निभाने या ज़िम्मेदारी उठाने के मतलब मैच्योर नहीं होते। और दूसरी कुछ इस तरह के लोगों के साथ ये वाक़यात आते हैं जो कि सीरियस नहीं होते शादी के मामलात में। मतलब ये कि उनके हाथों पर इस तरह के अलामात मौजूद होते हैं। वो अफेयर्स तो बनाते हैं और लोगों से ताल्लुकात भी कायम करते हैं, प्यार मोहब्बत के वादे भी करते हैं, लेकिन शादी करने में वो लोग सीरियस नहीं होते। अगर उनकी शादी हो जाए तो बहुत मुख्तसर अरसा चलती है। और कुछ इंसानों के साथ नागहानी वाक़यात होते हैं। मतलब वो ये नहीं चाह रहे होते कि हमारी शादी मुख्तसर टाइम में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि उनकी शादी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, एक नौजवान ने मुझसे हैंड रीडिंग कराई, तो मैंने उसके हाथ पर ये अलामत देखी। तो मैंने उसको कहा कि मैंने आपके हाथ पर मुख्तसर वक्त की शादियों की अलामत देखी है, तो क्या आपके साथ कुछ आपकी कोई ऐसी शादियाँ हुई हैं जो कि ज़्यादा देर ना चल सकी हों। तो नाज़रीन, उसने मुझे एक अपने वाक़या बताया, कहानी बताई, जो कि वो कहता था कि वो एक लड़की को पसंद करता था और वो उससे शादी करना चाहता था और वो इस मामले में बहुत सीरियस था। लेकिन जो लड़की थी वो इस बात पर नहीं मानती थी शादी को। वो लड़का बज़िद था और ये उसको इसरार करता था कि मैं अपने वालिदैन को आपके यहाँ बाकायदा भेजूँ और हम लोग शादी कर लेते हैं। तो वो लड़की ये कहती थी मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। तो वो फिर लड़का खामोश हो गया काफ़ी दिन उस लड़की को मजबूर करने के बाद, लेकिन वो नहीं मानी। इस दौरान नाज़रीन, उस लड़के का बातचीत होती है और शादी तय कर दी जाती है उसके वालिदैन की तरफ से। और 4 माह शादी में मतलब ये कि शादी के 8 दिन रह रहे होते हैं। मतलब जो दिन शादी के रखे जाते हैं उसमें 8 दिन रह रहे होते हैं। तो वो लड़की जिसको वो प्यार करता था वो कहती है कि आप और हम निकाह कर लेते हैं। तो नाज़रीन, वो खुफिया निकाह कर लेते हैं और इसके बाद वो 8 दिन के बाद उसकी शादी भी हो जाती है। तो जिससे वो खुफिया निकाह करता है, जिससे वो प्यार करता है, तो उसके वालिदैन तक वो बात पहुंच जाती है और उनके मज़हब में वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह या शादी नहीं हो सकती। तो वो ये केस करके या लड़के पर प्रेशर डालकर तो वो फतवा लेकर तो वो उससे तलाक़ ले लेते हैं। और जो जिससे वो शादी करता है तो उसको उससे दिलचस्पी नहीं होती। मतलब प्यार तो उसने किसी और के साथ किया था। तो वो लड़की भी इस सूरत हाल को समझ जाती है और वो भी उससे तलाक़ ले लेती है। तो ये 4 माह के अंदर नाज़रीन, ये 2 शादियाँ उसकी इस तरीके से इख्तिताम हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये 4 माह के अंदर 2 शादियाँ और दोनों का ही अंजाम तलाक़ पर। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर शादी की अलामात खुदा ना करे किसी के हाथ पर हों, और दुआ करते हैं कि जिसकी भी शादी हो और वो उसकी कामयाब हो। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।